हेलो एवरीवन। एनर्जी मिसलेनियस घटना चक्र, ये घटना चक्र का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। घटना चक्र का एनर्जी वाला पार्ट मिसलेनियस है, ये ज्योग्राफी है घटना चक्र की। सो लेट्स स्टार्ट द एनर्जी मिसलेनियस पार्ट ऑफ घटना चक्र। ये स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला ये देखिए, यहाँ पे एक साइट 1 दी हुई है, एक साइट दी हुई है, यहाँ एनर्जी दिया हुआ है। तो अब ये साइट से कौन सी एनर्जी, क्या सोर्स, जैसे पावगाडा है, तत्ता पानी है, मुपंदल है, काकरापार है, तो किससे कौन से एनर्जी रिलेटेड है। आइए इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, यहाँ से करते हैं। देखिए, पावगाडा कर्नाटक में सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। पावगाडा कर्नाटक में सोलर एनर्जी से। तत्ता पानी छत्तीसगढ़ में जियो थर्मल एनर्जी। तो जो जियो थर्मल एनर्जी है वो छत्तीसगढ़ में तत्ता पानी, और मुपंदल तमिलनाडु में विंड एनर्जी से। तमिलनाडु में मुपंदल जगह है, साइट है, इट विंड एनर्जी क्रिएट करती है यहाँ पे। और काकरापार एटॉमिक एनर्जी गुजरात में। तो काकरापार तो एक फेमस है। मुपंदल आ गया जो तमिलनाडु में विंड से रिलेटेड है, ठीक है। एंड तत्ता पानी इज इन छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पावगाडा आया, पावगाडा कर्नाटका में सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। तत्ता पानी छत्तीसगढ़ में जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड है। तत्ता पानी इज जियोथर्मल, मुपंदल इज विद विंड, काकरापार इज एटॉमिक और पावगाडा इज सोलर एनर्जी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए 2021 का सवाल है, झारखंड का बहुत रिसेंट है। तो इसमें जो है राजस्थान, उत्तर आया राजस्थान। तो अगर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी बाई 31 दिसंबर 2020। तो मध्य प्रदेश यहाँ देखिए 61 है, झारखंड का 18, ये कैपेसिटी इसकी दी हुई है, गीगावाट में भी होगा। तो ये उत्तर प्रदेश 22 है और राजस्थान ये 142.31। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, राजस्थान का पोटेंशियल, किसका सोलर एनर्जी पोटेंशियल किसका, राजस्थान का सबसे ज़्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पावर प्लांट लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं पावर प्लांट, ठीक। ग्वाल पहाड़ी, कमीरा, कुदुमकुलम, पत्रार्थु। तो पत्रार्थु अभी रिकॉल करिए क्या था पत्रार्थु। आइए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कुंदाकुलम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कुंदाकुलम, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और रशियन कोलैबोरेशन था इसमें, रशियन कोलैबोरेशन से कुंदाकुलम बना हुआ था। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कहाँ, तमिलनाडु में। कामरा जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। कामरा पावर प्लांट लोकेटेड ऑन रवि रिवर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट पे है। पत्रातु पावर प्लांट जो है एक थर्मल पावर प्लांट है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट। एंड देयर इज ऑल्सो सोलर पावर प्लांट इन ग्वाल पहाड़ी लोकेटेड इन गुरुग्राम। तो ग्वाल पहाड़ी पे एक सोलर पावर प्लांट भी है जो कि लोकेटेड है गुरुग्राम में। अगर कुछ देखना चाहते हैं, लेट्स सी पावर प्लांट देख लेते हैं कैसा क्या है। तो यहाँ सबसे पहला जो पावर प्लांट स्टार्ट था, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लेते हैं यहाँ पे। इमेजेस में सर्च करेंगे तो एक अच्छी खासी इमेज आ जाएगी। ये देखिए कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। ये कुंदाकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंदाकुलम, ठीक है, और तमिलनाडु में है ये। देखिए यहाँ पे इसके बारे में भी होगा। इट एम टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द कंट्री, रशियन टेक्नोलॉजी पे बेस था। कुंदाकुलम तमिलनाडु में है और 4 रीजन पावर लोकेशन दिया गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और पुडुचेरी को, ठीक है। ये कुंदाकुलम आपका हो गया पावर स्टेशन। इन्फॉर्मेशन और भी मिल सकती हैं, देखिए इस तरह से दिख रहा है कुछ कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये इमेज देख लीजिए आप, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और देखते हैं, इससे थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट इमेज क्लियर हो जाती है तो आसानी हो जाता है। फिर अगला आया है केमरा पावर हाइड्रो पावर स्टेशन। तो कामरा पावर स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कामरा हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे आया कामरा वाला, हिमाचल प्रदेश वाला प्रोजेक्ट। अगर हिमाचल प्रदेश भी डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है। आप प्ले स्पीड टेस्ट कर लीजिए तो आसानी हो जाएगी। ये है कामरा, देखिए कामरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, देख लीजिए, एक व्यू बना लीजिए आप। ये व्यू आ गया कामरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, कामरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस तरह की इमेजेस हैं, यहाँ से देख लीजिए। ये कामरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ मेंशन किया गया था, हिमाचल प्रदेश में कामरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जो हम देख रहे हैं ये
कामरा पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो प्लांट लोकेटेड रवि रिवर पे इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये नदी जो बह रही है यहाँ पे रवि रिवर पे बनाया गया। कौन सी नदी जो गुजर रही है? रवि नदी पे, ठीक है। और चंबा ज़िला, ये जो ज़िला है जहाँ ये हुआ है ये चंबा ज़िला है। तो रवि रिवर पे चंबा ज़िले पे रवि नदी आ रही, ठीक है। अगला देखते हैं। देन पतरातू पावर प्लांट रामगढ़ झारखंड में है। देख लीजिए पावर प्लांट है, एक थर्मल पावर प्लांट है पतरातू पतरातू पतरातू, ये अपने आप आ जाएगा थर्मल पावर प्लांट। ये आ गया पतरातू। देखिए झारखंड में ये पतरातू है थर्मल पावर प्लांट। देखिए पतरातू विद्युत उत्पादन निगम, ये है पतरातू का। ये पूरा देखिए पतरातू पावर प्लांट इस तरह से झारखंड में पूरा बना हुआ है, ठीक है। जब एक ही जैसे दिखेंगे, ये रात में ऐसे दिखता है, ठीक। तो पतरातू जो है कहाँ पे है? झारखंड में। आप देख लीजिए ये पतरातू पावर प्लांट पूरा कहाँ पे है? ये झारखंड में पतरातू निगम पावर प्लांट। अलग अलग इमेजेस आएंगी इस तरह से। ये पतरातू पावर प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और भी बेहतर इमेजेस हैं इसमें। तो कहाँ पे है? झारखंड में। ये देखिए झारखंड गवर्नमेंट एनटीपीसी जेवी टू रिवाइव पतरातू पावर प्लांट। अगला है रामगढ़ में। ये देखिए है, ये कहाँ पे है? ये रामगढ़ में सिचुएटेड है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, पतरातू पावर प्लांट। और फिर एक गुरुग्राम हरियाणा में ग्वाल पहाड़ी पे सोलर पावर प्लांट है। तो ग्वाल पहाड़ी पे सोलर पावर प्लांट देखते हैं। ग्वाल पहाड़ी पे क्या है? ये देखिए किस तरह से ग्वाल पहाड़ी पे सोलर पावर प्लांट नहीं दिखा रहा है अभी। ये तो छतों पे लगे हुए दिखा रहे हैं हरियाणा में। ना ना ना, इसमें शो नहीं कर रहे इमेज। ग्वाल पहाड़ी आप याद कर लीजिए, ग्वाल पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा पे सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। ग्वाल पहाड़ी पे हरियाणा में। आगे देखा जाए फॉर क्वेश्चन अगला है, फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सतारा इज वेल नोन। तो सतारा किस चीज़ के लिए है? सतारा, तो सतारा जो है विंड एनर्जी के लिए प्लांट है। तो चलके वादी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सतारा में है, और ये डेवलप फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और 500 विंड मिल यहाँ पे सेटअप हुई हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलके वादी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सतारा में। तो एक बार इसको भी देख लिया जाए, चलके वादी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। नाम एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, क्या है? चलके वादी। सतारा। ये देखिए चलके वादी विंड फार्म आ गया। तो चलके वादी विंड फार्म, देखिए चलका वादी विंड मिल फार्म, ये है आपका चलके वादी विंड मिल। देखिए ढेर सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं चलके वादी विंड मिल फार्म में। 500 विंड मिल है, देख लीजिए चलके वादी विंड मिल। यहाँ कोई बैठा भी, ये देखिए। तो चलके वादी विंड मिल फार्म है, और बहुत ज़्यादा 500 से ज़्यादा यहाँ पे विंड मिल्स लगे हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे? सतारा में। ये देखिए सतारा मेंशन है, सतारा। आइए आगे देखा जाए। विच अमंग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन विंड पावर। विंड पावर में पहला गुजरात पे है। तो यहाँ पे देखिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ विंड पावर जनरेशन तमिलनाडु इज द फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ आंसर गुजरात है। जब क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तो गुजरात होगा। प्रेजेंट टाइम में भी ये पहले, आफ्टर दैट गुजरात है सेकंड रैंक पे। फिर तमिलनाडु मेंशन नहीं, इसलिए तमिलनाडु यहाँ मेंशन नहीं इसलिए है, वरना तमिलनाडु है फिर गुजरात है, ठीक है। तो पहले तमिलनाडु आएगा, फिर उसके बाद गुजरात आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी प्रोडक्शन कंजम्पशन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट क्या है? ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इंडिया हैज शोन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो इंडिया में डिक्लाइनिंग ट्रेंड हुआ है, ये बात सही, इट्स करेक्ट। द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज लोएस्ट इन इंडिया। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वर्ल्ड में जो है वो लोएस्ट इंडिया में, भी बात सही है। और द इंडस्ट्री इज द मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है मेजर एनर्जी कंज्यूम करता है, ये भी सही है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ टोटल कमर्शियल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं एनर्जी का, वो लेस देन 1% करते हैं। इन्होंने कहा ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग हो गया। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट अप्रॉक्स 14%। तो याद रखिएगा, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है 14% ऑफ टोटल कमर्शियल एनर्जी इनका है।
बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट एशिया में विद कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट इज लोकेटेड इन, तो 150 मेगावाट की एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, कहाँ है ये? तमिलनाडु में। हमने अभी महाराष्ट्र में भी पढ़ा था विंड मिल, ठीक है, वो भी रिकॉल करिए। तो एट द टाइम द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये 1999 में, तब एशियाज बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, तब एक मुपंदल विलेज है तमिलनाडु में तब था, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ लिया है, कहाँ पे देखा है? यहाँ पे चलकेवादी सतारा डिस्ट्रिक्ट में। फिर आइए अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया फॉर टाइडल एनर्जी बनाने के लिए? मेन एरिया गल्फ ऑफ बंगाल, मन्नार है, यहाँ बंगाल है, खंबत है, कच्छ, सबसे बेस्ट क्या है? मेन एरिया क्या है ना टाइडल एनर्जी के लिए? तो ये खंबत है, गल्फ ऑफ खंबत, कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबत, कैम्बे। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद एस्ट्यूरिन एंड गल्फ्स, ठीक है, टाइड्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ। तो गल्फ और एस्ट्यूरीज पे क्या होता है? एस्ट्यूरी जहाँ होती है और गल्फ होता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनफ टाइड्स होते हैं ताकि टरबाइन को घुमा सकें इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए। तो टोटल डिफाइंड पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी इज अबाउट 9000 मेगावाट। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ कैम्बे जो है एज अ प्रोडक्शन ऑफ 7000 मेगावाट और गल्फ ऑफ कच्छ है 1200। तो गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबत जो है 7000 मेगावाट है और कच्छ का 1200 ही है, और सुंदरबन का 100 से भी कम है। तो सुंदरबन के पास भी टाइडल एनर्जी कैपेसिटी है पर 100 से कम है, और कैम्बे की सबसे ज़्यादा है। तो गल्फ ऑफ खंबत, आइए गल्फ ऑफ खंबत देख लीजिए एक बार, यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। ये है कच्छ, ये वाला खंबत वाला, इधर वाला रीजन जो हो गया, देखिए गल्फ ऑफ खंबत। तो यहाँ प्रोडक्शन ऊपर वाला कच्छ है, तो कच्छ की बात नहीं है, ये खंबत में टाइडल एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे खंबत में बहुत ज़्यादा इसकी क्षमता है। गल्फ ऑफ खंबत टाइडल एनर्जी अगर डाल दें तो कुछ ना कुछ डायग्राम देखने को बढ़िया मिलेगा टाइडल एनर्जी। देखिए गल्फ ऑफ खंबत पे टाइडल पावर प्लांट, ये देखिए इस तरह से पावर प्लांट बनेगा। ओशन एनर्जी, ये देखो ये देखिए आप यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत है, यहाँ मशीनें लगा करके और एनर्जी जनरेट करना है। ऊपर नीचे होता है वाटर, ये देखिए लो टाइड, फिर ये हुआ हाई टाइड, नीप टाइड। तो इसमें क्या हुआ? ऊपर नीचे हुआ। अब ये देखिए स्टोरी का फ्लोर है, अब लो टाइड, और देखिए यहाँ भी यहाँ लो टाइड है, और हाई टाइड में देखिए हाई टाइड ऊपर है, लो टाइड नीचे हुआ। तो ऊपर नीचे हुआ, इसी को एनर्जी को यूटिलाइज़ किया गया, ठीक है, जिससे टरबाइन, ये देखिए टरबाइन घूम रही है। तो टरबाइन स्पिन्स और जनरेट, तो टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। आइए मोस्ट पोटेंशियल एरिया फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया में इस भावनगर। तो टाइडल एनर्जी के लिए मोस्ट पोटेंशियल जो मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम और भावनगर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भावनगर में है। कहाँ पे है? भावनगर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल। इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय द सीज ऑन 3 साइड हैज़ हाई पोटेंशियल टू हार्नेस टाइडल एनर्जी एंड द 3 मोस्ट पोटेंशियल लोकेशन इन दिस रिगार्ड इज गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गैंजेस डेल्टा भी है, सुंदरबन है, सुंदरबन से 100 से कम था। द मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन आर द गल्फ ऑफ कैम्बे एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कैम्बे और कच्छ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? कौन कौन से हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? तो यहाँ NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, ये फील्ड जनरेशन से है। और ये क्या है? एक इंडियन हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है NHPC, और ये 1975 में आई थी। तो 1975 में NHPC का गठन हो गया था, 1975 में, इमरजेंसी का टाइम उधर देखिए चल रहा है, तो इसका गठन हो गया। और अ प्लान था प्रमोट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को वो बढ़ावा देना। लेटर NHPC एक्सपेंडेड इट्स ऑब्जेक्ट टू इंक्लूड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक जियोथर्मल, टाइडल और विंड, ये सारी चीज़ें आ गई। Which of the following states of India rank first in installed capacity and generation of electricity? तो ये गुजरात है, यहाँ सवाल आया है 2006 का। तो when the question was asked, तो गुजरात पहला था इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में गुजरात क्या नंबर पे था? 2006 में टॉप पे था। प्रेजेंट सिचुएशन टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन द स्टेट, पहला अब अभी आ जाएगा अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें 2022 के डेटा के अनुसार, 2022 के डेटा के अनुसार फरवरी, महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर देखा जाए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर, उसमें पहला महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है। इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन 1994, अब 1994 पूछा है तो
सो 43 kg ऑयल इक्विवेलेंट था 1994 में, अभी कोई रिलेवेंट नहीं है। तो इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन 1994 वाज 244 kg ऑफ ऑयल विच वाज वेरी लेस देन द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स टू पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी ऑफ 1471 kg। तो ये वर्ल्ड एवरेज से बहुत ही कम था। रामपुरा विच बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू हैव इट्स सोलर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है रामपुरा? ये उत्तर प्रदेश में। तो रामपुरा एक विलेज है जिसको पहला विलेज था इंडिया में इसको सोलर पावर प्लांट मिला है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? रामपुरा विलेज। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में देखिए तो फॉलोइंग रीजंस फॉर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की फाइनेंशियल सिकनेस क्या है, पैसे की कमी क्यों हो रही है, या ये मुनाफे में क्यों नहीं चल रहा है, घाटे में चल रहा है। फाइनेंशियल सिकनेस, पैसे वैसे की कमी हो रही है लोग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। सेल ऑफ पावर, तो पहला रीज़न आइए देख लिया जाए कि सेल, और इसमें सारे ही रीज़न सही हैं। तो सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमशन बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो सेल ऑफ पावर है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक को जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी में बन रही है उससे कम में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, महंगी बिजली बनती है और सस्ती में दे दी जाती है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, तो भाई जब यहाँ बिजली बनी इसको यहाँ भाई इस जगह पे डेस्टिनेशन पे, तो A&T लॉस होता है, A&T लॉस, ठीक है, मे बी ट्रांसमिशन लॉस कहा जाता है। तो जब बिजली जाती है, ठीक है, तो वो लॉस भी हो जाती है जाने में, ठीक है, रेजिस्टेंस हो रही है। फिर यहाँ पे भी जो जल्दी जा रही फुली यूटिलाइज नहीं हो पाती है, बिजली फुली यूटिलाइज नहीं हो पाती, लॉस में बिजली चली गई। जैसे जितना भी बिजली गई तो क्या जितनी स्टोर तो कर नहीं सकते यहाँ बिजली, कैसे करोगे? तो यहाँ बिजली आप भेजे पूरा यहाँ पे, तो अब जितनी बिजली गई है, ठीक है, उतना यूटिलाइज हुई है कि नहीं हुई है? तो सारी बिजली यूटिलाइज नहीं हो रही, इसलिए कंसेप्ट भी है स्मार्ट ग्रिड का। स्मार्ट ग्रिड, तो जिस घर में स्मार्ट ग्रिड बनेगा, ठीक है, तो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी बिजली की मात्रा चाहिए, जितना रिक्वायर्ड हमें वैल्यू जो भी कह लीजिए आप, वॉल्यूम चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बिजली हमें चाहिए। तो जो हमें जितना यूज़ करना है बिजली, तो उसको एनालाइज करेगा स्मार्ट ग्रिड, तो उसी हिसाब से बिजली आएगी, लॉस में नहीं चली जाएगी। इकट्ठे बिजली आती है सारी ढेर सारी, तो सब थोड़ी यूटिलाइज हो जाती है कि यूटिलाइज के लिए कितनी होगी। दैट्स वाई स्मार्ट ग्रिड का भी एक कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक। आप स्मार्ट ग्रिड नेट पे देख लीजिएगा। आइए एक बार स्मार्ट ग्रिड दिखा दूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, समझ में आ जाएगा। ये देखिए स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी आया है, विकिपीडिया पढ़ लेते थोड़ा। देखिए स्मार्ट ग्रिड क्या है, full sight of current proposed response to the challenges of electricity, numerous contribution to the overall improvement efficiency बढ़ाया जाए in energy infrastructure में, और इंक्लूडिंग डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो जितनी डिमांड हो बिजली की उसी हिसाब से। द इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्मार्ट ग्रिड परमिट्स ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ हाईली वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर पावर, तो इनको भी यूटिलाइज करेगा, सोलर को, विंड एनर्जी को, एनर्जी, ये सारी चीज़ों को। तो इसमें क्या होगा, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसमें स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ठीक है, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, सर्किट ब्रेकर होंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें होंगी, लोड कंट्रोल स्विच भी होगा। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट, इसमें देखिए थोड़ा सा और अच्छा दिया होगा और भी इसमें स्मार्ट ग्रिड में। हाँ, A smart grid is electricity network that uses digital और other advanced technology to monitor करेगा, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, मैनेज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑल जनरेशन सोर्स, जहाँ से हो रही है बिजली पैदा वहाँ से ट्रांसफ़र करने में मैनेजमेंट करना, और जितनी रिक्वायर्ड है डिमांड बेस पे, टू मीट द वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तो ये देखिए बेस्ट डेफिनेशन, वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ यूज़र को मीट करने के लिए। भाई कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं तो बिजली जितनी बनी निकली तो निकलती तो उतनी है, हर जगह अलग अलग निकली, कहीं ज़्यादा यूज़ हो रही, कहीं कम यूज़ हो रही है, तो उसको चीज़ को मैनेज करने के लिए। बाकी आप खुद से भी देख लीजिएगा। लैक ऑफ ऑटोनॉमी क्या है भाई, यहाँ पे लैक ऑफ कमर्शियल ऑटोनॉमी फॉर एसीबीज। तो कमर्शियल ऑटोनॉमी की, लैक ऑफ कमर्शियल ऑटोनॉमी फॉर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए एक कमर्शियल ऑटोनॉमी नहीं दिया गया है, इनका खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं होती है कमर्शियल मैटर्स में, ठीक है, कि कितने में बेचना है, कितने में नहीं देना है बिजली, ये सब रेट वेट हो गया और भी चीज़ें हो गई, ठीक है, कमर्शलाइज करने में भी। स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी थ्रू एसीबीज। तो क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंट, कुछ सोशल सब्सिडी दे दी गई, भैया ठीक है, पॉलिसी थ्रू द एसीबी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू सब्सिडी दे दी गई। क्या हुआ, इससे इनका मुनाफा कम हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कि भाई इतना फ्री में बिजली जाएगी, किसानों को बिजली चली गई फ्री में, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं,
तो जब इस तरह से पंप के लिए, ट्यूबवेल के लिए एनर्जी, बिजली फ्री चली गई तो वहाँ पे कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो सब्सिडी के फॉर्म में। तो अब इससे कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ता है? इसको कॉस्ट बेयर करना है इन्हीं लोगों को। किसको? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, सब्सिडी का भी कॉस्ट। तो यही लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी पॉलिसी थ्रू एसीबीज। अब यहाँ देख लो, एक्सप्लेन कर दिया है। दे आर वेरियस लूप होल्स फंक्शनिंग ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंडिया में। दे आर फेस हार्डशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिशियंसी है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, ट्रांसमिशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, टैरिफ स्ट्रक्चर स्क्यू टैरिफ स्ट्रक्चर है जो चार्ज लेते हैं, अनसस्टेनेबल क्रॉस सब्सिडीज, ठीक है, क्रॉस सब्सिडीज हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट है सोशल सब्सिडी एसीबी इन एग्रीगेरियन सेक्टर। अब बिजली भाई खेत वेत को जाने के लिए भाई सब्सिडी दे दिया, नहीं सस्ते में बिजली दो, फ्री में बिजली दो, तो बेयर कौन करेगा कॉस्ट? एसीबी करेगा। बस वही वाली चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द 11th 5-year प्लान, इंडिया हायर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस देन अदर कंट्रीज। तो 11th 5-year प्लान के मुताबिक इंडिया का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस अदर कंट्रीज से ज़्यादा है। द ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज एंड लेस इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्राइम रोड ब्लॉक्स टू दीज लॉसेज। तो देखिए कितना करना है, 15 सवाल पे हम हैं। चलिए 15वां सवाल है, अब जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज इन द स्टेट ऑफ, कहाँ है ये मणिकरण वाला? आइए देखते हैं। द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण बेस्ड जियोथर्मल एनर्जी, मणिकरण बेस्ड जियोथर्मल एनर्जी इज लोकेटेड इन पार्वती वैली ऑन द पार्वती रिवर ऑफ नॉर्थ इज भूंटार, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। पार्वती नदी पर भूंटार में एक मणिकरण बेस्ड एक जियोथर्मल एनर्जी। मणिकरण बेस्ड क्या है? जियोथर्मल एनर्जी, पार्वती वैली पे भूंटार में, और ये हॉट स्प्रिंग के लिए जानी जाती है, ठीक है। द हॉट स्प्रिंग इज इन वैली टेम्परेचर 32 से 96 डिग्री है, और द हॉटेस्ट वन इज एट मणिकरण, 96 डिग्री बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर एकदम पानी का, स्प्रिंग का। तो द लोकेशन स्प्रेड इज ओवर 1445 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विथ थर्मल स्प्रिंग एट कसोल पे 76 डिग्री का थर्मल स्प्रिंग है, मणिकरण में 96, खीरगंगा पे 49 डिग्री का, पुलगा पे 44। तो अब ये थर्मल स्प्रिंग से जो एनर्जी जनरेट, तो मणिकरण थर्मल जियो थर्मल एनर्जी अगर देख ले, मणिकरण जियो थर्मल एनर्जी आराम से मिल जाएगा। मणिकरण में देखिए उबलता तो, पर प्लांट तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, जियो थर्मल प्लांट मणिकरण पे नहीं, तो प्लांट के वीडियो तो नहीं आए हुए हैं। हाँ, ये जियो थर्मल एनर्जी यहाँ पे दिखा दिया कहाँ क्या है, तो मणिकरण पे फिलहाल प्लांट की फ़ोटो तो नहीं है जियो थर्मल। लद्दाख में जियो थर्मल है, ठीक है, तो इसमें डायग्राम वैसा शो नहीं किया फिलहाल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लांट जो यहाँ देखिए वही है, मणिकरण पे है, ये हिमाचल प्रदेश में, वही वाली बात आ गई, पार्वती नदी पे है मणिकरण, ठीक है, पार्वती कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो अब देखिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश में था, सही है। ज्वालामुखी ये जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये गलत है। तो ज्वालामुखी एक टाउन है, कंगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश, कंगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में। और 51 जो शक्तिपीठ है उसमें ज्वालामुखी देवी टेम्पल यहाँ पे है। अनहोनी जो है ये भी मध्य प्रदेश में, ये हॉट स्प्रिंग है। तो अनहोनी हॉट स्प्रिंग कहाँ है? मध्य प्रदेश। और तपता पानी उड़ीसा में। तपता पानी का मतलब क्या हुआ? तप रहा है पानी। अनहोनी का पे मध्य प्रदेश, तपता पानी उड़ीसा। ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में, और मणिकरण भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ कॉमर्शियल सोर्स? कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी कॉमर्शियल सोर्स नहीं है? पेट्रोलियम, एटॉमिक, नेचुरल गैस, ये बायोगैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी, ये कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एंड ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल ट्रेडिशनल सोर्स। वेयर इज विंड, सोलर, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, हाइड्रो एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर नोन एज रिन्यूएबल, ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज। तो ये नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम तो नॉन रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल कौन से हो जाएंगे? जियोथर्मल, टाइडल, हाइड्रो पावर, और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए रिन्यूएबल के बारे में, विच इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स? कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है? ये वाटर, सन, अर्थ। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दोज दैट आर रिप्लेनिश्ड बाय द एनवायरनमेंट ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो सो टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिन्यू सो फास्ट दैट इज जनरेटेड, तो बहुत जल्दी यूज़ कंज्यूम कर लिया तो फिर से रिन्यू भी हो जाता है, दोबारा आ जाएगा। पर पेट्रोल तो लाखों साल, करोड़ों साल बनते हैं पेट्रोल और ये सब बनने में, ठीक है। फॉसिल्स हैं, दब गया पेड़ पौधा, ज़मीन के नीचे पेड़ पौधा दब गया, पेड़ कन्वर्ट हो गया तेल वेल में, ठीक है, कार्बन वार्बन है, वो फिर बाद में पेट्रोल बन गया सब। इसमें तो टाइम लगा, तो आपको रिन्यू नहीं होगा। सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ वाटर एंड अर्थ, विंड, और ऑल रिन्यूएबल, तो ये सारे रिन्यूएबल हो जाएंगे, ठीक।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी में कौन है, तो ये कर्नाटका है। जब सवाल आया था 2020 में, तो कर्नाटका टॉप द लिस्ट विथ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर इन द कंट्री। और इस टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी मेगावाट में 7346 मेगावाट है। और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की मंत्रालय क्या देखा जाए तो राजस्थान की 10,000 है। एज पर मिनिस्ट्री एनर्जी राजस्थान, यहाँ राजस्थान है रैंक फर्स्ट इन इंस्टॉल सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी फॉलोड बाई कर्नाटक एंड गुजरात। तो राजस्थान की यहाँ ज़्यादा दिखा रही है। ये 2022 के अकॉर्डिंग है, सवाल 20 में है तो 22 के अकॉर्डिंग अभी राजस्थान टॉप पे है, ठीक है, रैंक्ड फर्स्ट। तो 2022 से राजस्थान टॉप पे, दूसरे पे कर्नाटक डालिएगा। तो ये 2020, अगर ये 2022 का सवाल होता तो राजस्थान यहाँ टॉप पे होता। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हायर अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर, तमिलनाडु और गुजरात। भैया विंड पावर, हवा के लिए, तो गुजरात के पास जो है क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टोटल विंड पावर कैपेसिटी जो है वो 302 गीगावाट है एट 100 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल, ठीक है, और 120 मीटर पे 600 कुछ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जगह है विंड एनर्जी डेवलपमेंट करने की वो है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया 120 मीटर के ऊपर वाले में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। यहाँ भी गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान। तो 1 2 3 है। यहाँ पर राजस्थान तीसरे नंबर पे, पर यहाँ पे पहले नंबर पे ये गुजरात, दूसरे नंबर पे 120 मीटर वाले में राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु, पर 100 मीटर अबव ग्राउंड लेवल पे पहले पे गुजरात, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे राजस्थान, ठीक, ये देख लीजिएगा। मैंने नॉन रिन्यूएबल कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉमन क्वेश्चन, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल से बनता है, सब सारी चीज़ें। नॉट करेक्टली मैच, पतरातू कहाँ आपने पढ़ा था, पतरातू क्या था, पतरातू देखा था आपने झारखंड में, थर्मल पावर। तो पतरातू क्या था, ये थर्मल पावर था, हमने डायग्राम में भी देखा था। झकरी हाइडल है, तो झकरी हाइडल है, कलपक्कम न्यूक्लियर है, कोरबा वाला विंड है। तो कोरबा क्या है, विंड वाला है, ठीक, और कलपक्कम न्यूक्लियर है, तो कलपक्कम न्यूक्लियर हो गया, ठीक। तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया। झकरी हाइडल है, तो एक बार झकरी और कलपक्कम देख लीजिए। झकरी क्या है भाई साहब, झकरी क्या है, हाइडल। झकरी अपने आप आ जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये देखिए झकरी का नाम था, झकरी, ये है झकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, झकरी वाला भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में झकरी पावर प्रोजेक्ट। तो झकरी पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश फिलहाल शो कर रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में झकरी। कलपक्कम न्यूक्लियर है। कोरबा में विंड एनर्जी, देखिए कोरबा विंड एनर्जी देख लेते हैं। शो करेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। कोरबा एनर्जी विंड, और देखिए कोरबा स्टेशन, यहाँ सोलर और विंड दोनों ही लगा हुआ है। कोरबा स्टेशन जनरेट, ये देखिए विंड भी है और सोलर भी है, कोरबा लिखा तो है, ठीक है। और आगे देखते हैं, देन कलपक्कम तो फेमस है। कमेंट करके बताइए कलपक्कम कहाँ है। कलपक्कम ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, कलपक्कम का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है कलपक्कम, ठीक है, तमिलनाडु में ये कलपक्कम है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेट्स अगले से दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।